हेलो फ्रेंड जो सीरीज मेरी चल रही है जिसमें मैं हिंदी के पैराग्राफ को इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट किया जाए यानी ट्रांसलेट किया जाए ये सिखा रहा हूँ। पैराग्राफ बहुत इजी लिए है मैंने क्योंकि ये टीचिंग साइकोलॉजी है। जिन बच्चों को या जिन स्टूडेंट्स को इंग्लिश नहीं आती है उनकी शुरुआत ही अगर हम एक डिफ़िकल्ट पैराग्राफ से करें तो ये बच्चे को एनकरेज करना नहीं है बल्कि डिस्करेज करना है। तो शुरुआत हमेशा सिंपल तरीके से की जाती है। तो जो पैराग्राफ हैं बहुत इजी हैं ताकि जब आप इजी पैराग्राफ को बनाना शुरू करोगे यानी ट्रांसलेट करना शुरू करोगे, जाहिर है आपके अंदर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा। फिर हम पैराग्राफ का जो लेवल है वो थोड़ा थोड़ा डिफ़िकल्ट करते जाएंगे, ठीक है। और आपको फिर आगे जाकर कितने डिफ़िकल्ट पैराग्राफ हो उसकी इंग्लिश ट्रांसलेट करने के काबिल हो जाएंगे। तो आज का जो पैराग्राफ है देख रहे हैं आप, फूलों की रानी क्वीन ऑफ फ्लावर्स, इस पे बात कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़ है हिंदी के सेंटेंस को पहचानना, यानी ये कौन सा टेंस है, उसके हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, मेन चीज़ तो ये याद रखना ही है। फिर सेंटेंस सेट कैसे करना है, प्रॉपर वोकैबुलरी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होनी चाहिए, तभी हम हिंदी के एक सेंटेंस की इंग्लिश बना पाएंगे। पैराग्राफ तो बात की बात आती है। पैराग्राफ क्या है, हम उसे एप्लीकेशन कह दें, ऐसे कह दें, समरी कह दें, प्रेसी कह दें, पैराग्राफ कह दें, है तो इंग्लिश का मैटर। तो जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसका यूनिट जो है वो है सेंटेंस। ये क्या है, ये सेंटेंस ही तो है। सेंटेंस के बाद सेंटेंस बोलते चले जाइए, इट बिकम्स लैंग्वेज। तो कुल मिला के ध्यान क्या देना है, हर हिंदी के सेंटेंस की इंग्लिश बनाने आनी चाहिए। और अगर आप इंग्लिश बोल रहे हैं तो इंग्लिश में जो भी सेंटेंस बोल रहे हैं, सेंटेंस आफ्टर सेंटेंस, सेंटेंस आफ्टर सेंटेंस, दैट बिकम्स लैंग्वेज। तो जो कुछ भी आप कह रहे हैं उसमें जितने भी इंग्लिश के सेंटेंस आ रहे हैं, आपको उन इंग्लिश सेंटेंस का जो कंस्ट्रक्शन है वो आना चाहिए। इंग्लिश का सेंटेंस कैसे बोला जाए, इसका स्ट्रक्चर क्या है, सेंटेंस पैटर्न क्या है, वोकैबुलरी क्या है, प्रॉपर वोकैबुलरी कैसे यूज़ करें, कॉन्सेप्ट क्या है। तो फ्रेंड्स, ये बातें इसलिए बोल रहा हूँ कि आप मेंटली प्रिपेयर करें अपने को। इंग्लिश में फ्लुएंट होना बहुत आसान है, बट याद रखना ये समय लेगा। जब तक आप बेस नहीं बनाएंगे, ट्रांसलेट में मास्टरी नहीं करेंगे, ट्रांसलेशन पे, बाय देन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ट्रांसलेट इवन है सिंगल सेंटेंस ऑफ हिंदी इनटू इंग्लिश। ये बात माइंड में बिठाएं। अब चलते हैं फूलों की रानी क्वीन ऑफ फ्लावर्स। गुलाब का फूल बहुत सुंदर होता है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कहा, सेंटेंस की पहचान जरूरी है। आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है, क्योंकि इसमें वर्ब नहीं है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, क्रिया नहीं है। तो ये जिस टॉपिक को मैंने नाम दे रखा है सेंटेंस ऑफ विदाउट टेंस, यानी ऐसा वाक्य जिसमें वर्ब नहीं होता, उसमें जाएगा। गुलाब का फूल बहुत सुंदर होता है, राइट। रोज फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल, या फ्लावर ऑफ रोज इज वेरी ब्यूटीफुल। रोज फ्लावर भी कह सकते हैं, फ्लावर ऑफ रोज इज ब्यूटीफुल। कई और फूल भी होते हैं, देयर आर मैनी फ्लावर्स, कई और फूल भी होते हैं, ये भी विदाउट टेंस में जाएगा। कई और फूल भी होते हैं, देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, क्लियर। परंतु ये सबसे अधिक सुंदर है, फिर इसमें एक्शन नहीं, विदाउट टेंस में जाएंगे। बट यह सबसे सुंदर है, जब सबसे तुलना करते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री लगती है, राइट। यह सबसे सुंदर है, बट इट इज मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर। ये सबसे सुंदर फूल है, इसे फूलों की रानी कहते हैं। अब इस सेंटेंस में कहने वाला नहीं है, तो जिस हिंदी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता, राइट, काम करने वाला नहीं होता, और अगर होता भी है तो पीछे आएगा द्वारा शब्द के साथ, ऐसा सेंटेंस पैसिव कहलाता है। अब आप देखिए, इसे फूलों की रानी कहते हैं, कौन कहते हैं, लोग। तो इस समय में लोग शब्द नहीं आ रहा है, इसलिए ये सेंटेंस
ते हैं आ रहा है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का, ठीक है लेकिन ये पैसिव है। इसे फूलों की रानी भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्वीन ऑफ फ्लावर्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इज के साथ थर्ड फॉर्म लगेगी, पैसिव सेंटेंस बनाए। संसार के कई भागों में जंगली फूल होते हैं। इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड देयर आर वाइल्ड फ्लावर्स ऑल्सो। इन मैनी पार्ट्स ऑफ, है ना, इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड देयर आर वाइल्ड फ्लावर्स ऑल्सो। होते हैं लेकिन प्रेजेंट नहीं है क्योंकि इसमें काम नहीं हो। लेकिन वे ना तो इतने बड़े होते हैं और ना ही इतने सुंदर। यहां भी ते हैं आ रहा है, काम नहीं हो रहा है, विदाउट टेंस में जाएगा। लेकिन बट वे ना तो इतने बड़े होते और ना ही इतने सुंदर। दे आर नीदर एज बिग, दे आर नीदर एज बिग नॉर एज ब्यूटिफुल। अब यहां नीदर नॉर का यूज किया गया है, यानी कॉन्सेप्ट की बात है ना, ठीक है। और ना ही इतने सुंदर। गुलाब कई प्रकार के होते हैं। देर आर मैनी वेराइटीज ऑफ फ्लावर रोज। फिरते हैं आ गया, पर मैंने आर लगाया क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस नहीं है, बिकॉज देयर इज नो एक्शन, नो वर्ब एट ऑल। तो गुलाब के कई प्रकार के होते हैं। देयर आर मैनी वेराइटीज ऑफ फ्लावर रोज। कई बड़े होते हैं और कई छोटे। मैनी आर बिग एंड मैनी आर स्मॉल। वही विदाउट टेंस में जा रहा है, आर लगा रहा हूं। इनके रंग भी भिन्न भिन्न होते हैं। रोज हैज मैनी कलर्स, या देयर आर मैनी कलर्स इन रोजेस। यूं भी कहा जा सकता है। तो एक सेंटेंस को कई तरह से कहने आना चाहिए। इनके रंग भी भिन्न भिन्न होते हैं। इट हैज मैनी कलर्स, ऐसे भी कह सकते हैं। देयर आर मैनी कलर्स इन द रोज, ठीक है। गुलाब का फूल छोटी छोटी झाड़ियों पर उत्पन्न होता है। ये ताहे आ रहा है, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है क्योंकि यह उत्पन्न होना वर्ब है, और वर्ब है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। अब जैसी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की बात आती है तो आपके माइंड में जो भी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की रूल्स है, या जो भी द वे कि क्या कर प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस क्या होता है, ये माइंड में आना चाहिए, ठीक है। अभी देखिए, गुलाब का फूल छोटी छोटी झाड़ियों पर उत्पन्न होता है। गुलाब का फूल सिंगुलर है, तो रोज फ्लावर ग्रोज ऑन स्मॉल बुशेस। गुलाब का फूल छोटी छोटी झाड़ियों पर उत्पन्न होता है। रोज फ्लावर ग्रोज, यहां फूल जाति की तरफ इशारा किया जा रहा है, इसलिए सिंगल मान के इसमें ग्रोज में एस लग रहा है। रोज फ्लावर ग्रोज ऑन स्मॉल बुशेस। इनमें नोकदार कांटे भी होते हैं। अब देखिए, तेहैं आ रहा है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस नहीं है। यह है क्योंकि इसमें उत्पन्न होना वर्ब है, यहां वर्ब नहीं है। अगेन विदाउट टेंस में जाइए, राइट। इनमें नोकदार कांटे भी होते हैं। दीज बुशेस हैव पॉइंटेड थॉर्न्स या शार्प थॉर्न, THORNS, थॉर्न। इंग्लिश भी है इसके साथ में, वो भी दिखा देते हैं। तो इसमें नोकदार कांटे भी होते हैं। यदि हम फूल ध्यानपूर्वक ना तोड़ें तो कांटे हमें चुभ जाएंगे। फ्रेंड्स, यदि आ जाता है और उसके बाद दो सेंटेंस आते हैं तो ये कंडीशनल सेंटेंस कहलाते हैं, राइट। अब सारी बात यहां नहीं की जा सकती है। यहां केवल हम आपको बता रहे हैं कि जो इंग्लिश का, हिंदी का सेंटेंस हो उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें। अब यहां पे हमने यदि पे अंडरलाइन किया और ये कहा कि यदि के बाद दो सेंटेंस आएंगे तो दैट इज कंडीशनल सेंटेंस। अब कंडीशनल सेंटेंस का नॉलेज होगा तो आप उस सेंटेंस की इंग्लिश लिख पाएंगे, बोल पाएंगे, समझ पाएंगे। अब देखिए, राइट, यदि हम फूल ध्यान पूर्वक ना तोड़ें, यदि हम नहीं तोड़ेंगे तो कांटे हमें चुभ जाएंगे। फ्रेंड ध्यान से सुने, यदि के बाद दो सेंटेंस आएंगे और दोनों के एंड में गा आता है, जैसे यदि तुम आओगे तो मैं स्वागत करूंगा, तो यहां भी वही चीज है। यदि हम फूल ध्यानपूर्वक ना तोड़ें या ना तोड़ेंगे तो कांटे हमें चुभ जाएंगे। ना तोड़ें एक्चुअल आना चाहिए, ना, अगर हम नहीं तोड़ेंगे, ध्यानपूर्वक नहीं तोड़ेंगे, पर स्लैंग लैंग्वेज में इस तरह से चलती है, तो मैंने वही लैंग्वेज रहने दी है। लेकिन समझाते समय ये कह रहा हूं कि यदि के बाद दो सेंटेंस आएंगे और दोनों के एंड में गा शब्द आ रहा है, मात्रा कोई हो सकती है, गा, गे, गी, ये कंडीशनल सेंटेंस कहलाएगा।
तो ऐसा सेंटेंस जो कंडीशनल है और दोनों यदि के बाद दोनों जो सेंटेंस है उनके एंड में गए शब्द आ रहा है, तो इसकी इंग्लिश बनाते समय जो कॉन्सेप्ट है उसको ध्यान से सुने। यदि वाला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट होगा। यदि तुम आओगे या यदि राम आएगा तो मैं स्वागत करूंगा। यदि राम आएगा, गा आ रहा है, मैं स्वागत करूंगा, गा आ रहा है, तो गा को देख के तो आपके माइंड में विल शैल आएगा, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को डिनोट करता है ये, है ना। लेकिन क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस है, तो यदि के बाद दो वाक्य अगर आते हैं और दोनों के एंड में गए शब्द आ रहा है, तो यदि वाले वाक्य की इंग्लिश प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट की जाएगी। और बिना यदि वाला है इसमें तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस रहेगा ही रहेगा। तो देखिए इसकी इंग्लिश, यदि हम ध्यानपूर्वक फूल ना तोड़ें, अब यहाँ नहीं तोड़ेंगे तो विल नॉट नहीं आएगा। इफ यू डू नॉट प्लक फ्लावर्स केयरफुली, इफ यू डू नॉट लगा रहा हूं, इफ यू डू नॉट प्लक फ्लावर्स केयरफुली, तो कांटे हमें चुभ जाएंगे। अब यहाँ तो की जगह जब इंग्लिश बोलोगे तो कॉमा आएगा। इफ यू डू नॉट प्लक फ्लावर्स केयरफुली, कॉमा, कांटे हमें चुभ जाएंगे, थॉर्न्स विल प्रिक टू अस। प्रिक यानी चुभना या चुभ होना। अब ये कॉन्सेप्ट कंडीशन सेंटेंस आपके माइंड में हो, सुने हो, पढ़े हो, ओनली देन इट इज पॉसिबल टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश अप टू द मार्क, अदरवाइज नॉट। क्योंकि जब गा रहा है तो आप क्या करेंगे, जिन स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट के लिए नहीं, इसमें भी विल लगाएंगे, इसमें विल लगाएंगे, और ये इनकरेक्ट हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, 0 मिलेगा। तो यदि के बाद दो सेंटेंस आ जाएं, दोनों के एंड में गया आ रहा है, तो याद रखिए यदि वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनेगा। इफ यू डू नॉट प्लक फ्लावर्स केयरफुली, कॉमा, थॉर्न विल प्रिक टू अस। सच है, इट इज ट्रू, जहां गुलाब है वहां कांटे भी होते हैं। वेयर देर इज रोज, वेयर देर इज रोज, कॉमा, थॉर्न इज ऑल्सो देयर, या वेयर देर इज रोज देर इज थॉर्न, कैसे भी कहा जा सकता है, भाव नहीं चेंज होना चाहिए। तो फ्रेंड्स बहुत छोटा पैराग्राफ लिया है ताकि आपको ज़्यादा बोर भी ना, मतलब बोरियत ना हो, और समय कम होता है, बहुत सारे काम होते हैं, तो आप थोड़ा समय देख के और अपना माइंड मेकअप करें कि एक्चुअल हाउ कैन वी गेट रिड ऑफ द लैंग्वेज इंग्लिश। इससे छुटकारा पाने का तरीका क्या है, इस पे विचार करना पड़ेगा। और वो मैंने आपको कई बार कह दिया कि जब तक आपका बेस क्लियर नहीं है एंड यू आर नॉट एबल टू ट्रांसलेट एनी हिंदी सेंटेंस इनटू इंग्लिश अप टू द मार्क, बाय देन इट विल बी अ ड्रीम टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश। तो फ्रेंड्स सोचिए, समय खराब ना करें, जो सही रास्ता है उसको डिसाइड करें, उस रास्ते पे चल दें एंड गेट रिड ऑफ द फियर ऑफ इंग्लिश। जय हिंद। डाउनलोड करें इंग्लिश वाले सरदार जी ऐप और सीखें इंग्लिश।